स्वागत है। बड़ी खबर है, शिक्षकों की टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर इस पर फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले पर अब शिक्षकों को बड़ी राहत यहां पर मिलने जा रही है। शिक्षकों की टीईटी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आप यहां पर पाएंगे। शिक्षक परीक्षा अभी एक बड़ा ऐलान किया गया है। टीईटी नियमों में बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है सरकार के द्वारा, जिससे बहुत सारे शिक्षकों को बड़ी राहत यहां पर मिलेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के लगभग 25 लाख प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षकों की टीईटी को अनिवार्य किया है। साल 2011 के पहले जिन शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं किसी भी राज्य में, तो वहां के शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अगर वह परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस मामले पर उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला रहेगा। टीईटी में उत्तराखंड के 24,000 शिक्षकों को बड़ी राहत यहाँ पर सरकार ने दिया है। पुराने शिक्षकों के लिए राहत है। पुराने शिक्षकों के लिए बदले जाएंगे टीईटी पात्रता के नियम। किस तरह से बदलाव किया जाएगा वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड के सरकारी बेसिक और जूनियर स्कूलों में साल 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार इन शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में शामिल कराने के लिए नियमों को आसान बनाने जा रही है। इस नए कदम के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई लागू होने से पहले सेवा में आए सभी शिक्षक अब टीईटी परीक्षा देने के पात्र हो जाएंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने शनिवार को इस फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि इसका आधिकारिक प्रस्ताव पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 24,000 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर असमंजस में बने हुए थे। आइए समझाते हैं कि आखिर नियमों में यह ढील क्यों दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और शिक्षकों की मांग क्या है, नियमों में बदलाव क्यों जरूरी है। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल वही अभ्यर्थी टीईटी परीक्षा के लिए पात्र माने जाते हैं जो स्नातक हों और डीएलएड कर चुके हैं। लेकिन साल 2011 से पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियम और अर्हताएं बिल्कुल अलग थी। उस समय कई शिक्षकों की नियुक्ति विशिष्ट बीटीसी यानी स्पेशल बीटीसी के माध्यम से भी की गई थी। यानी किसी भी राज्य की अगर टीईटी आपको देना है तो आपको व्यावसायिक योग्यता प्लस, अगर प्राइमरी कैडर है तो 12वीं और डीएलएड, और अगर मिडिल कैडर है तो आपको पास बीएड या फिर डीएलएड के साथ स्नातक होना चाहिए। लेकिन पुराने शिक्षकों के पास वह भी नहीं था। अब पुराने शिक्षकों के पास वर्तमान मानकों के अनुसार योग्यता नहीं थी, इसलिए वह टीईटी परीक्षा में बैठने के पात्र ही नहीं थे। यानी वह परीक्षा देंगे ही नहीं। जब देंगे नहीं तो पास कहाँ से होंगे? जब पास नहीं होंगे तो उनकी नौकरी उनके हाथ से चली जाएगी। अब इसी कमी को दूर करने के लिए अब सरकार नियमों को सरल कर रही है ताकि ये सभी शिक्षक परीक्षा में बैठकर अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकें। यानी शिक्षक जो पुराने हैं उनको अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग परेशानियां हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश और 31 अगस्त 2028 की डेडलाइन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली से 8वीं कक्षा यानी 1 से 8 तक पढ़ाने वाले देश के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में अदालत ने शिक्षकों को राहत देते हुए इस परीक्षा को पास करने की समय सीमा को 1 साल और आगे बढ़ा दिया है, जो अब 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। कोर्ट के आदेश के तहत जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में केवल 5 साल या उससे कम की नौकरी बची हुई है, उन्हें इस परीक्षा की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। इस फैसले के दायरे में उत्तराखंड के करीब 24,000 बेसिक, जूनियर और एलटी कैडर के शिक्षक आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तरकाशी जिले में तैनात 52 वर्षीय शिक्षक सुरेश भट्ट, जो पिछले 28 सालों से स्कूल पर पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। अब शिक्षकों की टीईटी से पूरी तरह मुक्त करने की मांग शिक्षकों ने दूसरी तरफ रख दी है। इसी बीच प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने शनिवार को शिक्षा निदेशालय का रुख किया। शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपर निर्देशक कुंवर सिंह रावत और संयुक्त निदेशक नरेंद्र बतरवाल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों की जो मांग है उस ज्ञापन पर टीईटी नियम लागू होने से पहले यानी साल 2011 से पहले नियुक्त हुए सभी शिक्षकों को इस परीक्षा की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। औपबंधिक शिक्षकों के टीईटी पास करने के बाद उनकी रुकी हुई वेतन वृद्धि को सुचारू रूप से बहाल कर दिया जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में चमोली के जिलाध्यक्ष दिगंबर सिंह नेगी, हेमंत चौहान, अजय चमोली, उमेश जोशी, रकम सिंह जैसे वरिष्ठ शिक्षक नेता शामिल रहे। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग का नया प्रस्ताव इन शिक्षकों की चिंताओं को कितना दूर कर पाता है। टीईटी को लेकर ये अब तक की बड़ी राहत है शिक्षकों की नौकरी बचाने को लेकर सरकार की तरफ से। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, किस रास्ते हैं जरूर बताइए, और हमारे चैनल पर अगले हर महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।